Hi friends, here I am to talk once again about doing different kind of designing. Today I'll be showing you some concept on textile design development. टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग वो चीज़ होता है जो एक फैब्रिक के ऊपर में आप लोग डेकोरेशन करते हैं और डेकोरेशन के क्या डिफरेंट स्टाइलिंग होते हैं, क्या मीडियम इस्तेमाल होता है, कौन सा कलर होगा, किस तरह का शेप्स होगा, वो सारी बातों को हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो में समझने के लिए। तो पहला बात है, टेक्सटाइल डेवलपमेंट में जो बेस का जो फैब्रिक होता है जिसे हिंदी में पोत कहते हैं, पोत, ओके, या फिर बेस फैब्रिक। तो टेक्सटाइल डेवलपमेंट में, डिज़ाइनिंग में ये बेस फैब्रिक भी वीविंग से पहले बनाया जाना चाहिए। तो अगर आप लोगों के पास वीविंग का साधन नहीं है तो आप लोग वीवर्स ढूंढें। काफ़ी जगहों में ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन योर कंट्री, इन योर स्टेट, डिफरेंट वीवर्स आर देयर। तो वीवर्स लोगों के साथ आप कांटेक्ट करें। वीवर्स लोगों के साथ कांटेक्ट करके आप पहले ये बात ये कर लीजिए, ठीक है, फिक्स कर लीजिए कि किस तरह का फैब्रिक आपको चाहिए। अगर आपके पास वीवर नहीं है तो आप मार्केट में जो भी फैब्रिक है उसी पर आप डिपेंडेंट रहेंगे। आप उसी तरह का फैब्रिक के ऊपर में आप आर्ट वर्क डेवलप करेंगे। तो मार्केट में जो फैब्रिक अवेलेबल है उसी के ऊपर अगर हमें प्रिंट करना है, अगर हमें एम्ब्रॉयडरी करना है, अगर हमें डाइंग का इफ़ेक्ट करना है, अगर शिवोरी करना है या बाटिक करना है या बांधिश, शिवोरी जैसे जापानीज़ वर्ड हो गया, मलेशियन वर्ड हो गया, अगर बांधनी करना है, बंधेज जिसे कहते हैं, जो ट्रेडिशनल गुजरात और राजस्थानी कपड़ों में हम लोग जिस तरह का टाई एंड डाई जो एक्चुअली मैकेनिकल वर्ड है वो इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग बंधेज या बांधनी कहते हैं, राइट। तो ये सारे जो चीज़ होते हैं जिससे कपड़े के ऊपर में हम एक सरफेस ऑर्नामेंटेशन के द्वारा एक डिज़ाइन फैक्टर क्रिएट करते हैं, तो वो किस तरह से किया जाता है, ये सारे बातों को हम लोग सोचेंगे तैयार करने के लिए। तो खैर अभी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो बहुत वर्सटाइल और बहुत ज़्यादा ही वास्ट कोर्स है, मगर हम लोग छोटा सा प्लान करते हैं। अगर हमें डिज़ाइनिंग करना है एक फैब्रिक के ऊपर, जो टेक्सटाइल आर्टवर्क जिसे कहते हैं, वो किस तरह से किया जा सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कोई एक छोटा सा इंस्पिरेशन, छोटा सा डिज़ाइन पैटर्न, कैरेक्टर आपको फर्स्ट लेना पड़ेगा। उस डिज़ाइन पैटर्न कैरेक्टर को लेके उसके अंदर से आपको छोटे छोटे एलिमेंट्स निकालना पड़ेगा और वो एलिमेंट्स को हम इस्तेमाल करेंगे डिज़ाइन के माध्यम से कि उसका कितना वेरिएशंस में पैटर्न डेवलप हो सकता है और किस कॉम्बिनेशन में हमें यूज़ करना है। तो लॉजिक्स क्या है, किस तरह से सजाना है, वो फर्स्ट हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये एक फैब्रिक का टुकड़ा हुआ, ये कपड़ा हुआ एरिया, तो अगर हम किसी भी डिज़ाइन को इस तरह से वर्टिकल एप्लीकेशन कहते हैं, इस तरह से प्लेसमेंट करते हैं, चाहे वो गैप्स में क्यों ना हो, ओके। तो दिस इज़ वन मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कि सीधा लाइंस इसमें दिख रहा है, राइट। इसी तरह से आप क्रॉस वाइज भी कर सकते हैं एप्लीकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी डिज़ाइन को इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखिए, ये हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन है, राइट। और किसी भी इस डिज़ाइन पैटर्न को अगर हम कपड़े में इस तरह से अप्लाई करते हैं, जो डायगोनल होगा उसे बायस प्रिंट या डायगोनल प्रिंट कहते हैं, राइट। सो लेट मी डू इट फॉर यू। इसे बायस या फिर डायगोनल कहते हैं। तो आप
किस तरह से एक डिज़ाइन को अप्लाई करेंगे, ये कुछ तरकीब है। हाँ, और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट एप्लीकेशन पे जाते हैं वो ये है कि अगर आप इक्वल डिस्टेंस पे रखें तो इसे इक्विडिस्टेंट टेंट या ऑल ओवर रिपीट कहते हैं। दैट इज़ फर्स्ट वाला मैंने जो दिखाया वो था वर्टिकल रिपीट, उसके बाद मैंने हॉरिजॉन्टल रिपीट दिखाया, उसके बाद मैंने तिरछा था वो डायगोनल रिपीट था, उसके बाद ये इक्विडिस्टेंट है, चारों तरफ का गैप्स, ये जो छोटा जो डॉट्स आप देख रहे हैं वो छोटा डॉट एक डिज़ाइन है, वो डॉट्स के बीच में सारे बीच में देखिए गैप सेम है, तो इसे हम कहते हैं ऑल ओवर या इक्विडिस्टेंट, राइट। और अगर हम इसे ऑल ओवर और इक्विडिस्टेंट वाले से भी थोड़ा अलग हम कुछ बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मोटिव यहाँ हो गया, एक मोटिव यहाँ हो गया, एक मोटिव यहाँ हो गया, तो कुछ यहाँ हो गया, तो कुछ यहाँ हो गया, तो कुछ इधर हो गया, इधर हो गया, ऐसा हो गया, तो ये बिखरा हुआ है, इसे हम टॉस्ट कहते हैं, ठीक है, इसे हम टॉस्ट कहते हैं, या फिर विदाउट एनी रिपीट, राइट, इसे हम डिस्पर्स कहते हैं, ठीक है, डिस्पर्स कहते हैं, राइट। इट इज़ अनइवन, कोई पर्टिकुलर वे फॉलो नहीं कर रहा है, जस्ट स्कैटर्ड है, ये स्कैटर्ड भी आप कह सकते हैं, स्कैटर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग कॉन्सेप्ट में डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये हो गया कि एप्लीकेशन का स्टाइल। अब वो जो डिज़ाइन क्या होगा, कौन सा डिज़ाइन हमको बनाना है, वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये वाला वीडियो अब तक के लिए यहाँ रखते हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट। उसके बाद हम लोग फिर बैक करेंगे, तो दूसरा बार पार्ट का हम लोग डिस्कशन फिर करते हैं, ओके।